बिहार का जो मांग है, विशेष राज्य का दर्जा के लिए उनको मांग करना चाहिए, विशेष पैकेज के लिए मांग करना चाहिए, जो बिहार के लिए सभी जाति के उम्मीदवार को उतारने का काम किया, सभी समीकरण के तहत कैंडिडेट को उतारने का काम किया। भाकपा माले के कोटे में रुपौली का सीट जाता है, हुँ। तो क्या आपके पति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थामी और पूर्णिया से सांसद प्रत्याशी के रूप में उतरी बीमा भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा से ये विधायिका थी और 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने को हैं। मैडम इस्तीफा दे चुकी हैं। जेडीयू ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है, कलाधर प्रसाद मंडल को जेडीयू प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैडम से ही जानेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए, खबरें आ रही हैं कि ये सीट जो है भाकपा माले के कोटे में जाएगा। हमारे साथ मैडम आप वहाँ से विधायिका थी, आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आरजेडी के टिकट पर सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी। अब वो सीट खाली है, कहा जा रहा है कि भाकपा माले के कोटे में वो जाएगा, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे नेता जो है निर्णय लेंगे। जो हमारे आला कमान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, और उसका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। और मेरा जो वहाँ पर जो सीट खाली हुआ है, वहाँ पर आरजेडी का चुनाव लड़ाएंगे। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि पूर्णिया में आपके लिए तेजस्वी खूब प्रचार की, यहाँ तक कि भाकपा माले कांग्रेस के काफ़ी नेता जो है ज़मीनी स्तर पे आपके लिए काम किए। लेकिन तेजस्वी यादव का एक बयान जो आया था कि चाहे इंडिया को जिताइए या एनडीए को जिताइए, यही टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। यादवों और मुसलमानों में ये आया कि आखिर हम यादव के पुत्र को क्यों न जिताएं, क्यों बीमा भारती को ही जिताएं या एनडीए के प्रत्याशी को। क्या आपको लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था या नहीं? कुछ तो लोग में जो है कि कन्फ्यूज का हुआ। किस तरह का जो बयान उनका यह नहीं था कि कहना, लेकिन कुछ मीडिया के लोग जो है कि उसको कटिंग करके और उसको जो है कि चलाया गया विरोध में। तो ऐसा नेता, कोई भी नेता चाहेगा नहीं कि अपना कैंडिडेट को नहीं जीते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लोग को लगा कि जो विरोधी है, जो विपक्ष में थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो अपना वो चलाया खूब। अगर बात की जाए तो आप नीतीश जी के भी काफ़ी करीब रहे हैं, अब हुँ। आप आरजेडी में हैं। देश की राजनीति में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झुनझुना थमा दिया गया है, 8 मंत्री जो बने हैं, क्योंकि किन्हीं को भी बड़ा पद नहीं मिला है। सभी को छोटे-छोटे पद देकर के उन्हें संतुष्ट कर दिया गया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जो हमारे नेता कहा है सच कहा है। झुनझुना बिहार के लिए थमा दिया है। ऐसा ही बिहार के लिए शुभचिंतक रहते प्रधानमंत्री जी और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उसको सोचना चाहिए कि जो बिहार का जो मांग है, विशेष राज्य का दर्जा के लिए उनको मांग करना चाहिए, विशेष पैकेज के लिए मांग करना चाहिए, जो बिहार के लिए है। वह मांग नहीं किए, और जो विभाग मिला है, जो 8 गो जो बिहार का जो मंत्री बनाया गया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिहार के लिए वो कुछ कर सके। लोग को तो बहुत उम्मीद था कि चलो दोबारा जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अच्छे निर्णय लेंगे बिहार के लिए, हित के लिए। लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। बिहार को जो है कि निराशा हाथ लगा है। अगर बात की जाए तो अभी रुपौली विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हुँ। है। खबरें ये चल रही हैं कि आपके पति भी प्रत्याशी के रूप में रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या सत्यता है इसमें? बिल्कुल लड़ेंगे, और आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी के टिकट पे। बिल्कुल लेकिन लड़ेंगे। यदि भाकपा माले के कोटे में ये सीट ऐसा गया। कुछ भी नहीं है। मीडिया के लोग तो तरह-तरह का न्यूज़ चलाते रहते हैं। बिना जानकारी लिए हुए चला देते हैं। बिना जानकारी लिए हुए चला देते हैं कि 18 तारीख को नॉमिनेशन भी कर रहे हैं, निर्दलीय से खड़ा हो रहे हैं। तो मीडिया के लोग कुछ से कुछ चलाते रहते हैं, इसके लिए क्या है? अगर बात की जाए, हुँ। उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, तीसरे नंबर पे वो काराकाट हुँ। से रहे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुशवाहा का वोट जो है इस बार महागठबंधन के साथ आ गई और यही वजह है कि 10 सीट जो है एनडीए की हार हो गई। यहीं हरि सहनी जो है जेडीयू बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि
कुशवाहा का वोट जो है वो टर्न नहीं करा पाए सम्राट चौधरी। क्या लगता है सम्राट चौधरी में कुशवाहा का नेतृत्व करने का क्षमता नहीं है? देखिए, सम्राट चौधरी अपने आप में खाली बन के रह गए हैं। और जाति का जहाँ तक है कि हमारे नेता जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और कुशवाहा को कितना सम्मान देने का काम किया, कई उम्मीदवार को खड़ा करने का काम किया कुशवाहा जाति से। तो हमारे नेता कुशवाहा जाति को सम्मान देने का काम किया है। और जो बीजेपी में सोचते हैं कि सम्राट चौधरी की हम ही एक बस नेता बन के रहेंगे, तो ऐसा बिहार का जनता, बिहार का कुशवाहा जो है समझ चुकी है। तो हमारे नेता के प्रति श्रद्धा है। और हमारे नेता जो है कि बिल्कुल सभी जाति के उम्मीदवार को उतारने का काम किया, सभी समीकरण के तहत कैंडिडेट को उतारने का काम किया है। तो इसलिए सभी जात जो है कि हमारे नेता के साथ हैं। तेजस्वी यादव की बहन जो थी रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में उतरी। हम्म, यहाँ तक कि वो कहती थी कि चुनाव जीते या हारे मैं सारण में ही रहूँगी, सारण की बेटी हूँ। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, चुनाव में उनकी हार हुई, वो फिर से सिंगापुर चले गए। फिर जनता के उपेक्षाओं पे कैसे खरे उतरेंगे वो? बिल्कुल उतरेंगे। और बहुत मजबूती के साथ जो है कि हमारी बहन जो है रोहिणी जी चुनाव लड़ी, मजबूती के साथ लड़ी है। और इसके बाद जो सिंगापुर गई है, तो अपना वो बच्चे से मिलने गए हैं तो आना जाना तो रहेगा ही। और क्षेत्र का हुई सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में ही जा कर के वो रहेंगे, अपना बिहार में रहेंगे, अपने क्षेत्र में भी रहेंगे। और कहा भी है कि अपने कार्यकर्ता के साथ वो बैठक करेंगे, बराबर चले गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जो बहन है बहुत अच्छे से काम करेगी और जनता के बीच रहेगी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा मैम, यदि भाकपा माले के कोटे में रुपौली का सीट जाता है, हम्म। तो क्या आपके पति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यह तो हाँ, जो आला कमान है, जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के सांसद प्रत्याशी। आपको बता दें कि बीमा भारती किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये रुपौली से विधायिका भी रह चुकी हैं। सांसद का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने रुपौली विधानसभा से इस्तीफा दिया और काफ़ी सुर्खियों में रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।